नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा साथी मिस्टर रहमान रहमानी और आपके लिए मैं फिर से आज एक नए वीडियो लेकर आया हूं, जो वीडियो आपके लिए मजेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक के लिए मैथ्स की नए नए वीडियो लाता हूं और धमाल की वीडियो लाता हूं, तो ये भी वीडियो आपके लिए धमाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपकी एक चैप्टर होते हैं मैथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए दोस्तों, उन्हीं पे हम आज धमाल की वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरह से करना चाहिए, उसकी ट्रिकली लॉजिक आपको हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बेसिकली आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दो पॉइंट दे देता है। मान लेते हैं कि कोई ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। तो अब इन दोनों के बीच सबसे पहली क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक का आता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो कि ए पॉइंट से पॉइंट बी तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए उन्हीं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो समझिए आपका वो डिस्टेंस का चाहे जो भी आपका होगा क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो आपका 100% श्योर बनेगा। चलिए दोस्तों, उन्हीं पे हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपका एक चतुर्थांश होते हैं, वह इस प्रकार होते हैं। आपका चतुर्थांश, इस पे थोड़ा गौर फिकर से आप देखिएगा, क्योंकि ये आपकी मायने रखती है। अब ये चतुर्थांश होने के बाद देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या होते हैं, चलिए अब इसको एक्स एक्सिस, और ये आपका इस साइड, और इस साइड का हो जाता है एक्स डैक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और नीचे हो जाता है वाई डैक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होगा और एक्स डेक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होगा, वाई डेक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होगा। चलिए दोस्तों, इसमें एक लॉजिक यहां पर समझिएगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस स्थल पर या जिस बिंदु पर काटती है, उस स्थल को या उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, अर्थात मूल बिंदु कहते हैं। ये चीज आपको दिमाग में हर वक्त नोट होना चाहिए, क्योंकि मूल बिंदु पर, ओरिजिन पॉइंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सोचिएगा कि भाई ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू 0 होता है। चलिए दोस्तों, हम आगे इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट तो आप समझ गए, तो चलिए हम इसमें कुछ क्या करते हैं, इसका मान फाइंड करके हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए, हमने यहां पर कुछ कर दिया है। आप प्यारे से साथी देखते रहिए, वीडियो मजेदार होने वाले हैं। यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये डेक्स एक्सिस है ना, एक्स डेक्स एक्सिस, यहां पर -1 2 3 रहेगा। अब ये हो गया आपका -1 -2 और -3। अब ये चीज करने के बाद आपको मान लीजिए दो कोई पॉइंट दे दिया। मान लीजिए ए और बी है, ए का बी के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए ए कोई पॉइंट दे दिया आपका 1 2 है, और बी कोई पॉइंट दे दिया आपका 2 और 3 है। अब प्यारे से फ्रेंड्स, यहां पर समझना है कि इस पॉइंट को हम इस चतुर्थांश में किस तरह दर्शाएंगे। चलिए आप एक चीज और याद रखिए, ये आपका पहला चतुर्थांश होते हैं जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होते हैं जो कि निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होते हैं जो कि निगेटिव नेगेटिव होते हैं, और आपके ये चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं जो आपका क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो प्यारे से फ्रेंड्स, ये हम कैसे पॉजिटिव और निगेटिव करते हैं, तो जब भी ये वैल्यू लिखा जाता है, सबसे पहले x का, फिर आपका y का। तो मतलब ये x है, ये y है, ये x है और y है। देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मतलब पहला चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होगा वह सब का सब पॉजिटिव होगा, चाहे वो x हो चाहे वो y हो।
अब दोस्तों दूसरे में देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव। सबसे पहले x लिखा जाता है, मतलब दूसरा चतुर्थांश में जो भी वैल्यू आएगा, जो भी पॉइंट आएगा, वह पॉइंट आपका आएगा ऋणात्मक। एक तो आएगा सबसे पहले नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव। x हर वक्त नेगेटिव, y हर वक्त पॉजिटिव। अब तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों, देखिए x है और y डैश है, इसमें जो भी टर्म, जो भी पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आपका दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। और चौथे चतुर्थांश में आपका क्या होगा, एक पॉइंट पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट नेगेटिव। तो आपको इस प्रकार इसको याद रखना है कि ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव, इसको हम अच्छा से लिख देते नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब पहले से फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर दिया है 1 से 2, मतलब x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहां, यहां तो 1, और y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहां, यहां 2। तो चलिए इसको हम कुछ इस प्रकार मिलान कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये होने के बाद फिर हमको दिया है कि x2, तो x कौन चीज में, पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव 2 यहां हो गया, और y पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव 3 यहां हो गया। चलिए इसको भी हम कुछ इस प्रकार मिला लेते हैं। अब दोस्तों आपको पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो बना है वो आपका बना है 1 2 पॉइंट, और यहां पर जो बना है वो 2 3 पॉइंट बना है। चलिए इन्हीं पॉइंट के यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, उन्हीं को हम ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसकी पॉइंट को ज्ञात करते हैं। आप दोस्तों इसको अपनी कॉपी में उतार ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है और एक समझने की चीज होती है। चलिए दोस्तों हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहले से फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तो देखिए इनके बीच पहले दूरी ज्ञात कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा, तो पहले साथी अब देखिए आपको बोलेगा डिस्टेंस। तो आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होते हैं। उस फार्मूला को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपका लॉन्ग मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको उस शॉर्ट मेथड से बनाने का एक नया ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक होगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि आप इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए एक चीज कीजिए, अंदर रूट डालिए। अब x2 माइनस x1 कीजिए और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कीजिए, अब इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फर्क, या तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ये भी कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों ये आपका x1 y1 x2 y2 हो गया। अब देखिए दोस्तों हम जो इसमें फाइंड करेंगे कैसे, तो मान लीजिए ये रूट के अंदर आपका x1 x2 और x1, तो x2 हो गया 2 और x1 हो गया 1। तो इसमें क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, फिर आपका हो गया y2 3 और y1 आपका 2। तो 3 में से फिर हमको 1 घटाना है, सॉरी 2 घटाना है। अब देखिए पहले से फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हम कुल होगा मेरा 2, और 2 रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों आपका पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस और ये वैल्यू जो दिया है, इस वैल्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2। अब देखिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सीधे आपको बैठा देना है कि 1 में से 2 को घटा देना है, x में से x को घटा देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर आपको y में से y को घटा देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उस पर रूट चला देना है। तो इस तरह से आप ज्ञात कीजिएगा। ये क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आते हैं, तो इस प्रोसेस से हम उनको समझाते हैं। तो आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। पहले x से x को घटा दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, y से y को घटा दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, एक रूट चला दीजिएगा, आप फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा तो √2 होगा। तो पहले साथी एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थात मूल बिंदु से a sin थीटा a cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इनको सॉल्व कैसे कीजिएगा आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आप एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का कितना होता है, मूल बिंदु का जो होता है पॉइंट वो 0 0 होता है। तो दोस्तों आपको हम पहले ही बता दिए कि मूल बिंदु का वैल्यू
अर्थात पॉइंट क्या होते हैं, तो 0 0। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि मूल बिंदु से अगर होकर ए साइन थीटा ए कोस थीटा है, मूल बिंदु से फिर ए साइन थीटा कोस थीटा है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उन्हीं को हम ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उन्हीं को ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपका ए कोई है और बी कोई पॉइंट है। ए हमको दिया 0 0, हमें ये कहां से प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु कहां होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस स्थान पर काटते हैं उस स्थान को हम मूल बिंदु कहते हैं, अर्थात ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू 0 0 होता है। और दूसरा हमको आपका जो पॉइंट दिया है वह दिया है कि ए साइन थीटा कोमा ए कोस थीटा। चलिए इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको हम बताएं, कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट डालना है। अंडर रूट डालने के बाद सीधे आप इससे 0 को घटाइएगा, x से x को घटाइएगा, x को x से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे आप a sin थीटा से 0 घटाइएगा तो आपको प्राप्त होगा a sin थीटा और इसका स्क्वायरिंग प्लस का चिन्ह, और फिर y को आप क्या कीजिएगा, y से घटाइएगा तो a cos थीटा में से 0 जाएगा तो ये a cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे थोड़ा चलना है। ये आपका a sin a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पे भी a sin थीटा का स्क्वायर है, फिर प्लस a cos थीटा का स्क्वायर है तो a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस ये भी आगे कुछ इस प्रोसेस में जाएगा कि a स्क्वायर, तो देखिए दोनों में है तो हम कॉमन ले लिए, a दोनों में है कॉमन, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ हम अगर आगे जाते हैं, आप एक चीज आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होते हैं, तो 1 के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति से, ट्रायंगोमेट्री से ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अंडर के रूट अंडर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर a का स्क्वायर, अब यहाँ पर गुना में हो जाएगा कितना 1। तो दोस्तों एक से गुना करेंगे ये जाएगा a स्क्वायर, और जब इसका रूट हटेगा तो रूट और 2 और रूट कैंसिल तो आपका बच जाएगा a। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही आंसर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। तो पहले फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम ले लिए हैं कि a का दिया गया है कि a कोई पॉइंट है और b कोई पॉइंट है। तो a का पॉइंट दिया a माइनस b, b माइनस a, और b का पॉइंट दिया a प्लस b और a प्लस b। तो इनका बीच का रहा है कि आपको कितना दूरी अर्थात डिस्टेंस क्या होगा। चलिए इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम बताए आपको कि आपका 2 दिया है पॉइंट, कितना पॉइंट, 2 पॉइंट a और b। अब देखिए a कितना दिया आपको, तो दिया है कि a माइनस b कोमा b माइनस a, और b पॉइंट कितना दिया आपको, a प्लस b कोमा a प्लस b। चलिए पहले साथी इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो अंडर के रूट अंडर, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या डालते हैं, तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो रूट अंडर, और देखिए a माइनस b b माइनस a, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 से x2 को घटाइए या x2 से x1 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप घटाइए किसी को किसी से, हम x1 से x2 को घटा रहे हैं, a माइनस b, फिर घटा रहे हैं किसको, a प्लस b को, फिर प्लस, और इसका क्या हो जाता है स्क्वायर, फिर हम b माइनस a और किससे घटा रहे हैं, तो a प्लस b से, इसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो कुछ हमको इस प्रकार आता है, a माइनस b माइनस a प्लस माइनस माइनस b। अब हम कुछ आगे चलते हैं, a माइनस b माइनस a माइनस b। अब देखिए दोस्तों प्लस है तो इसका स्क्वायरिंग, अब b माइनस a माइनस गुना a तो माइनस a, फिर माइनस गुना प्लस b तो माइनस b। अब देखिए यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपका a प्लस और a माइनस कट जाएगा, प्लस a और माइनस a कट जाएगा। आपका देखिए
प्लस ए माइनस बी कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका बचा कितना, तो ये बच गया आपका माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए का स्क्वायर। अब प्यारे से साथी यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे प्यारे साथी, 4 को कॉमन कर लेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे से साथी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस तरह के क्वेश्चन को कर पाए और पॉलिटेक्निक में एक अच्छा नंबर लेकर आए। तो आप अभी तक मेरे YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा के भी निशान को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो यहीं तक, मैं कल फिर इसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। तो जय हिंद जय भारत।